Hello students. I hope that you must have watched all my previous videos on circles and you must have learnt the questions. और आपने खुद जब तक लिख के नहीं देखा तब तक उसका परफेक्शन उसमें या मास्टरी नहीं हो सकती। तो एक बार वीडियोस को वॉच करने के बाद जरूर एक बार लिख के देखें। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है दो एग्जांपल नंबर 4 एंड 5। जस्ट टू सेव टाइम मैंने फिगर्स बना दी हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे फिगर्स भी यही है, मार्किंग भी यही है। तो इसमें देखिए क्या प्रूव करना है। वी हैव गिवन विद एंगल बीएसी 45, डीबीसी 55। मैं मार्किंग कर देता हूं बीएसी 45, बीएसी दैट इज दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 एंड डीबीसी इट इज गिवन टू बी 55 एंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसीडी ये अननोन है, तो बीसीडी इज अननोन ये पूछा हुआ है। तो देखिए अगर आपको सभी ऑल 11 और 12 थ्योरम जितनी आप मैंने करवा दी हैं उनके रिजल्ट्स अगर आपको टिप्स पे होंगे और आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो सारे क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अदरवाइज हार्डर केस भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट इज दैट यू मस्ट लर्न द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द थ्योरम्स। तो देखिए इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे हम, हमें ये एंगल 55 है ये वाला, ये इसने बनाया आर्क सीडी ने, ये सीडी ने देखो सीडी के एंड पॉइंट सर्कल तक आए और सीडी के एंड पॉइंट्स इस सर्कल में यहां तक भी गए ये। तो इसको लिखा जाएगा इसके सॉल्यूशन में कि आर्क सीडी सबटेंड्स, सॉल्यूशन में आर्क सीडी यहां से यहां तक सीडी सबटेंड्स, अब जो जो एंगल है सबटेंड्स, एंगल डीबीसी एंड एंगल डीएसी इन सेम सेगमेंट, डीएसी इन सेम सेगमेंट। और ये थ्योरम है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ध्यान से देखो इसके एंड पॉइंट यहां तक भी आए यहां तक भी गए। फिर लिखा जाएगा बिकॉज एंगल डीबीसी 55 डिग्री, ये आपको दे रखा है डीबीसी 55 डिग्री गिवन, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इसका मतलब दूसरा एंगल डीएसी भी 55 होगा, तो डीएसी इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि ये 55 है, ये 55 है, ये 45 है, तो इनको ऐड कर देंगे। इट इंप्लाइज दैट एंगल डीएबी, अब इन दोनों का सम है डीएबी, इन दोनों का सम है विच इज 45 प्लस 55 इज इक्वल टू 100 डिग्री। वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल, ये मैं कंप्लीट कर दूं, दिस एंगल वी हैव प्रूव्ड टू बी 100 डिग्री। और आपको ये नजर आ रहा है इस केस में एबीसीडी साइक्लिक है, साइक्लिक में अपोजिट का सम 180 होता है। इसके बाद आएगा एबीसीडी, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल डीएबी प्लस उसके सामने जो पूछा हुआ है बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और इसमें डीएबी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 100 डिग्री, और 100 डिग्री प्लस बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसपोज करोगे वी गेट बीसीडी इज इक्वल टू 80 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। तो देखिए इसके अंदर एंगल इन सेम सेगमेंट का रिजल्ट यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आपको फिगर गिवन है और मे बी फिगर ना गिवन हो तो मैं आपको बता दूं इट कैन बी आस्क्ड इन द ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट आल्सो। तो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है कि इफ इन अ ट्रायंगल्स सर्कल्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग टू साइड्स एज डायमीटर। आप देखो इसके अंदर एडी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर रखा है, एसी को भी डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर रखा है। देन प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, यानी ये जो बी पॉइंट है, लाइज ऑन डीसी। और बुक में भी आपको लगभग इसी फॉर्म में दे रखा है, बट लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए तो कंफ्यूज मत होना, और फिगर ना दे रखी हो सिर्फ लैंग्वेज दे रखी हो तो उससे भी समझ आना कि दो सर्कल्स हैं और ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं। तो प्रूव ये कर रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डीसी पे लाई करेगा। तो इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन ए बी, आप ए और बी को ज्वाइन करोगे, ये हुआ। अब इसका प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं आता ये। देखिए आपको मैंने एक थ्योरम और भी करवाई है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसका मीनिंग है किसी भी सर्कल में
कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा, उस किसी भी सेमी सर्कल में कहीं भी पॉइंट ले लो और डायमीटर का एंड पॉइंट वहां ज्वाइन कर दो तो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो प्रूफ में हम ये लिखेंगे AD इज डायमीटर, क्योंकि डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सामने रीजन जरूर लिखना, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। अब आप इधर से देखोगे तो इधर से भी ये डायमीटर है, तो फिर डायमीटर के एंड पॉइंट सर्कल तक आए हुए हैं। सिमिलरली इधर आएगा AC इज डायमीटर, ये भी आपको दे रखा है, देयरफॉर अगर ये डायमीटर है तो इसमें एंड पॉइंट्स A और C B तक लाए हैं, तो ये एंगल ABC ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन एज अबव, यानी ये एंगल इन सेमी सर्कल। रिपीटेडली बार बार कई बार कह चुका हूं कि अगर रीजन नहीं लिखते तो ज्योमेट्री में फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो इसकी वैल्यू भी 90 आ गई, इसकी वैल्यू भी 90 आ गई। इन इक्वेशन की मार्किंग कर दो 1 and 2 और उसके बाद लिखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 और ऐड करोगे तो वी गेट एंगल ADB नहीं ABD है, ये ABD, क्योंकि ABD यहां आएगा ये, तो वी विल राइट एंगल ABD प्लस दूसरा है ABC, वो ये रहा, ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप समझ ले आप, कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है उस पे बने हुए एंगल्स का सम 180 आता है, तो हम ये लिखते हैं कि वो पॉइंट एंड पॉइंट से कोलिनियर है। तो हम ये लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट पॉइंट B इज कोलिनियर विद D एंड C, यानी इसका तो कोलिनियर है, देयरफॉर वी विल राइट B लाइज ऑन DC एंड हेंस प्रूव्ड। तो इन दोनों क्वेश्चन का बिल्कुल आपको मैंने परफेक्ट मेथड जो प्रेजेंटेशन है कैसे एग्जाम में लिखना है सो दैट मार्क्स फुल मिले, वो आपको सिखा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अच्छे से समझ आया हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कर दो सो दैट दे ऑल कैन टेक एडवांटेज। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक अच्छा सा लाइक जरूर दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।